नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। क्या बिहारी होना सजा है? क्या बिहार से जाकर बाहर पढ़ना सजा है? क्या देश में रहकर बिहारियों के लिए अलग कानून है? कई ऐसे सवाल और कड़े सवाल जो आज हम पूछने पर मजबूर हो गए हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले 4 दिनों से अगर बात की जाए, एनआईटी में पूरे तरीके से, मणिपुर एनआईटी में बिहार के छात्रों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें उनके साथ मारपीट हो रही है। ये कुछ कड़े सवाल हैं, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं। हिंदी भाषी छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है मणिपुर एनआईटी में, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद बिहार के छात्रों की है। मणिपुर एनआईटी में कुल सीटें 720 हैं, जिसमें से 150 छात्र बिहार से हैं। बिहार के साथ साथ देश के तमाम लोगों के लिए अगले 1 घंटे काफी अहम है, क्योंकि हम सभी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर एक देश में रहते हुए भी एक दूसरे से ऐसी नफरत क्यों। हमारी कोशिश है कि इस नफरत की दीवार को खत्म करें और चैन और अमन के साथ एक अच्छे भविष्य की नींव तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में एनआईटी की कई ब्रांचेस हैं और हर जगह अलग अलग राज्यों के छात्र पढ़ने आते हैं। उसी में से एक है मणिपुर एनआईटी, जहां कुल 720 छात्र हैं, सीट हैं, और बिहारी की संख्या उसमें 150 है। लेकिन पिछले 4 दिनों से बिहारी छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, या यूं कहें कि हिंदी भाषी छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। देखिए मणिपुर के छात्रों की फरियाद। कृपया हमें बचाया जाए, हम लोग बहुत प्राण खतरे में। बचा लीजिए, मर जाएंगे। मणिपुर में बंधक बिहारी छात्रों ने लगाई गुहार। माझी जी कहाँ हैं आप? गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम लोगों को यहाँ से बचाइए, हमारे जान बहुत खतरे में। राजनाथ जी सुनिए हमारी फरियाद। रात में 2 बजे आकर मारी मुझे पुलिस। क्या बिहारी होने की मिल रही है सजा? शायद ये छात्र फरियाद लगा रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहारी होने की सजा मिल रही है, क्योंकि 4 दिनों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें कैद में रख लिया गया है और उन्हें यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आप कहां जाए। उनका मोबाइल काट दिया गया है, इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए, इसलिए यह सवाल पूछने पर हम मजबूर हो गए हैं। आप जानकर यह हैरान रह जाएंगे कि मणिपुर एनआईटी में हो रही यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी मणिपुर की इसी एनआईटी में 2 बार और मणिपुर के एक और संस्थान में 1 बार बिहारी छात्रों के साथ मारपीट का मामला पहले भी आ चुका है। हम आपको आंकड़ों के जरिए वो दिखा भी रहे हैं किस तरीके से तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वो बात कही थी। 25 अगस्त 2013 को 2 बिहारी छात्रों से मारपीट हुई थी। मणिपुर के 20 छात्रों के साथ डायरेक्टर से शिकायत करने गए छात्रों पर गार्ड ने बंदूक भी तान दी थी। तो ये हम पहले की घटना आपको बता रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीए से छात्रों ने बात भी की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। फिर 12 सितंबर 2013 2 बार छात्रों के साथ मारपीट हुई। 3 दिन बाद कॉलेज कैंपस में दौरा भी किया पुलिस ने। इसके अलावा 28 जून 2014 यानी इसी साल की यह घटना, टीवी केबल खराब होने पर मारपीट की गई थी। 25 अगस्त 2013 2 बिहारी छात्रों से मारपीट। तो लगातार अगर बात की जाए, अगर देखा जाए मणिपुर की खास तौर से, तो मणिपुर में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की शिकायत आ चुकी है और इसीलिए आज हम ये चर्चा करने पर मजबूर हो गए हैं, हम ये बात उठाने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या बिहारी होना सजा है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, छात्र संगठन के नेता भी मौजूद हैं। हम सबसे आपका तारुफ भी कराएंगे। हमारे साथ आरजेडी, आईसा, एबीवीपी, हर छात्र संगठन के लोग मौजूद हैं और छात्र भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मणिपुर की ये तस्वीर, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने आपको आंकड़े के जरिए दिखाया कि किस तरीके से मणिपुर में पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं। क्या सही मानों में बिहारी होना सजा है? ये कोई सज़ा नहीं है कि हम बिहारी हैं या किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं तो कहीं किसी और राज्य में पढ़ रहे हैं तो ये एक सज़ा होना चाहिए। ये गर्व की बात है कि बिहारी अपना लोहा हर राज्य में मनवाते आया है। बिहारी अपने बिहार राज्य के अलावा दूसरे किसी भी राज्य में जाकर अपनी शिक्षा और अपने कामयाबी को दिखाया है। पर सवाल ये उठता है कि कहाँ है केंद्र सरकार? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? उनको क्या दिख नहीं रहा है? अगर ये क्या गुजरात के छात्रों के साथ होता तो तब भी वो चुप रहते? मेरा ये
सवाल है चलिए, यहाँ पर हम सियासत ना करें और सियासत ना करके हम ये भी देखें कि आप भी छात्र हैं, आप लोग भी कभी जाके बाहर पढ़ती होंगी, बाहर के छात्र यहाँ भी आकर पढ़ते हैं, क्या इस तरीके से छात्रों के साथ सलूक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है पहले तो आप देख लीजिए कि बिहार एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे उतने सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट अगर बाहर के स्टेट में जाके अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर उनके साथ प्रॉब्लम होता है, तब तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, किस तरीके की तकलीफ होती है इन चीजों को देखते हुए? देखिए, तकलीफ क्या मतलब कि आप देख लीजिए, सरकार जो है, सरकार जो बिहार सरकार आपकी है, यहाँ पर छात्रों को उपलब्ध नहीं करा रही, उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे रही। इस मजबूरी में छात्रों को बाहर दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना पड़ रहा है, वहाँ से पढ़ाई करना। आपको याद होगा कि राज ठाकरे द्वारा जो महाराष्ट्र में बुरी तरीके से छात्रों को मारा गया था, उस समय यहाँ पर केंद्र की जो यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, उस समय भाजपा और जेडीयू जो उसमें कुछ नहीं बोली और उस पर चुपचाप देख रही। चलिए, बिल्कुल, वो सारी चीज सियासत की है। मैं भी बाहर रहकर पढ़ा हूं, कुछ कई चीजों को हमने भी देखा है, आप भी छात्र हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये कितनी ज्यादा दुखदायक और कितना ज्यादा हर्ट करती है तस्वीर देखकर। बिहार के छात्र, बिहार में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भारी कमी है, और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार उसे भी पूरी तरह से शैक्षणिक माहौल बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। और यहाँ तक कि बिहार के छात्र पढ़ाई करने के लिए अदर स्टेट्स में जाते हैं, और ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स हैं, पूरा एजुकेशनल बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इसलिए जाते हैं। और जहाँ तक छात्रों के साथ मारपीट की बात है, तो वही मणिपुर की एक छात्रा के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके बाद बिहार के छात्रों के साथ ये हर जगह होता है। और सबसे बड़ा सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ये तस्वीर देखने के बाद इन छात्रों के लिए जो मदद देखिए गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी के पास, क्या हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, जो बिहार के अलावा दूसरे राज्य के छात्र हैं, वो कहीं भी भारत में जाकर अगर पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई घटना वहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ तो बिहारी के नाम पर बिहारी बोलकर और हिंदी भाषी बोलकर उन लोगों को मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। तो इससे जो बुरा बात ये कभी हो नहीं सकता है। तो हम मांग करते हैं, चलिए बिल्कुल, हम सीधे मणिपुर के एक छात्र से बात करते हैं जो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं। एनआईटी के ही छात्र हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल है इनका नाम। राहुल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आज चौथा दिन है, क्या एनआईटी की अभी क्या तस्वीर है, किस तरीके से आप लोग वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ मदद अब मिली है? राहुल सर, हम लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से बाहर सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन कहीं से कोई मतलब व्यवस्था नहीं हो पाई है। सर, हम लोग अब तक फंसे हुए हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों पे प्रेशर बना रही है कि तुम मत जाओ यहाँ से, और ये जो है ना राहुल, लेकिन यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, डीजीपी वहां पर पहुंचे, वो लोग जब पहुंचे तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या या उसके बाद भी कोई तस्वीर नहीं बदली है? राहुल नहीं सर, डीजीपी और ये सीएम साहब सब ने हमारी बात सुन ली और सिर्फ बिना जवाब दिए कुछ कहे कि क्या होगा नहीं होगा, बिना कुछ जवाब दिए हम लोगों का बिना डिसीजन सुनाए यहाँ से चलेंगे। राहुल, तो क्या कुछ खा पी रहे हैं आप लोग, कैसे रह रहे हैं, कितने लोग हैं एक कमरे में, कितने छात्र मौजूद हैं, बिल्कुल तफसील से बताइए। और ये भी राहुल बताइए, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ कई आपके साथी लोग मौजूद हैं, कई छात्र इस वक्त मौजूद हैं, छात्र संगठन के नेता मौजूद हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ था? राहुल सर, यहाँ जो एडमिशन लिया है हम लोगों ने एनआईटी मणिपुर में, यहाँ के 50% स्टूडेंट मणिपुर स्टेट के हैं और 50% बाहर के स्टूडेंट हैं जी। जबकि 50% ये मणिपुर के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि बाहरी स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जाए, यहाँ पर नहीं आने दिया जाए। इस वजह से इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। और लास्ट घटना यहाँ से शुरुआत हुई कि ये जब बाहर गए थे कुछ हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो वो नाश्ता करने के क्रम में जी, और तो उन्होंने लोकल लोगों से, यहाँ एनआईटी के बाहर के छात्रों से पिटवाया था उन्हें जी। उसके बाद जब वो लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर आए और ये हल्ला गुल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे कि ये हम लोगों को मारा गया, तो उसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने भी हम लोगों पे लाठीचार्ज की और हम लोगों को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 8 बच्चे हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थे जी। राहुल, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, आपने तफसील से बताई है सारी बात और बिल्कुल संवेदना जी मीडिया की आपके साथ है, एक एक चीज देख रहे हैं नजदीक से और हम आपके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, मुहिम भी कर रहे हैं। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे राहुल कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या खाने पीने के लिए आपको कुछ मिल रहा है, क्या कितने लोग एक कमरे में बंद हैं, क्या इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, यह भी बात निकल कर आई थी, यह भी सुनने में आया था कि मोबाइल भी कट हो गया, हालांकि बात आपसे हमारी हो रही है। राहुल, ये है कि सीएम साहब के सामने हम लोगों से वार्डन से रिक्वेस्ट
करवाए, प्लीज हम लोगों का फोन दिया जाए। हम लोगों के घर से लगातार फोन आ रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे थे। तब आखिरकार सीएम के सामने हम लोगों के वार्डन, हॉस्टल वार्डन ने निकाल करके दिया फोन की ये फोन लो। जी, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को बार बार धमकी दी जा रही है। जी, तो ये धमकी दी जा रही है, उसके बाद इसको कॉलेज प्रशासन की अगर बात करें राहुल, तुम लोग यहाँ अगर रुक गए तो तुम लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा। इसीलिए सर हम लोगों की जिंदगी खतरे में है सर, प्लीज बाहर निकाला जाए यहाँ। राहुल, ये किसने बोला कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और धमकी भी दी गई? ये कौन, यहाँ किसने के जो बताया? एसोसिएट डीन है वाई रोहन सर, उसने किया है। यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं वो विजेंद्र नाम है उनका, जितेंद्र नाम है जी सर। उन्होंने ये बोला कि हम दिल्ली से मर्डर कर गया है, गाली बका उसने और बोला कि ये तुम्हें भी मार दूंगा, यहाँ पर इस तरह से मणिपुर में मत क्या करो तुम लोग। जी, तो ये सारी बातें जब आपने पुलिस को बताई, जब प्रशासन वहां पर पहुंचा, डीजीपी साहब वहां पहुंचे, तो क्या उन्होंने क्या कहा सुनकर ये सब कुछ? कुछ नहीं सर, ये इतनी बड़ी बात जब हम लोगों के सामने आई, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कंप्लेन कर दिया गया किसी सामने के, सीएम साहब और डीजीपी सामने के सामने, ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि किन बच्चों ने यहाँ के बच्चों को, बाहर के बच्चों को धमकी दी थी। उसे भी आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये बच्चे हम लोगों को धमकी दिए कि तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वैसा ही घटना का अंजाम हुआ कि बाहर जाने के साथ बच्चों को राहुल, आपकी आवाज पूरे देश में सब लोग सुन रहे हैं राहुल, और यहाँ पर कई आपके साथी भी मौजूद हैं, वो भी सुन रहे हैं। राहुल, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं किस तरीके से आप, किस परेशानी के साथ आप हमसे बात कर रहे होंगे। क्या आप मदद की गुहार लगा रहे हैं? क्या आपको उम्मीद है? किस सरकार से उम्मीद है? बिहार सरकार से उम्मीद है? केंद्र सरकार से उम्मीद है? मीडिया से कितनी उम्मीद है? हमसे कितनी उम्मीद है? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ मणिपुर के अलावा जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, सारे बच्चे गुहार लगा रहे हैं अपने अपने स्टेट वाले से, अपने प्रधानमंत्री से। इसमें तो डायरेक्टली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाएगी कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए, यहाँ से हम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। राहुल, बिल्कुल हमारी संवेदना आपके साथ है, अपना ख्याल रखें। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सुना आपने, ये छात्र थे मणिपुर से ही, और आपने उनकी फरियाद भी सुनी, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब रो पड़ेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल कि ना कॉलेज प्रशासन ने कोई मदद करने की बात कही, ना मुख्यमंत्री ने मदद करने की बात कही, ना डीजीपी आए उन्होंने मदद करने की बात कही। और जिस तरीके से राहुल रो रहे हैं, वो सिर्फ एक राहुल की बात नहीं है, वैसे कई हिंदी भाषी बच्चे हैं, छात्र हैं, जिसमें 150 सिर्फ बिहार के ही हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी मतलब ये कम है जी। ये पहले बार ये नहीं हो रहा है, ये घटना ये पहले भी हो चुका है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हर जगह बिहारी के साथ ऐसा मारपीट का घटना हो चुका है। हम कहना चाहेंगे कि ये पूरे देश में क्षेत्रवादी राजनीति की तहत एक साजिश की जा रही है। हम छात्र आरजेडी संगठन के लोग, हम सीधे भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहते हैं कि जिस छात्रों के वोट पर वो इस सरकार में आए, क्या यही न्याय है हम बिहार के छात्रों के साथ? क्या यही न्याय है बिहार के छात्रों के साथ? क्या बिहारी होने की सजा मिल रही है? ये सवाल जरूर है। लेकिन जो छात्र की अगर बात की जाए, उन लोगों की, जो 150 छात्र इस वक्त फंसे हुए हैं, जो बिहारी हैं और कई हिंदी भाषी छात्र भी हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? किस तरीके से मदद करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो जिस तरह से उन लोग के साथ मतलब पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, एक मतलब भाषा दूसरे भाषा को मतलब इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें सबसे बड़ी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक सुनियोजित साजिश के तहत कुछ हो रही है। सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, इन्हें ये इस बात का डर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहारी स्टूडेंट्स को सिर्फ पीटा नहीं जा रहा है, पूरे यूपी और बिहार दोनों के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों को। और सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं पीटा जा रहा है कि वो वहाँ पे जाके अच्छा मेरिट के वजह से अपना एडमिशन ले रहे हैं या कुछ। जो हमारे बिहार में हुआ, जो हमारे बिहार में लोगों ने देखा है कि किसी ने चारा खा लिया, किसी ने चूहा खा लिया, बेइज्जत करने का काम तो बिहार के लोग किए हैं। बिहारियों को इस कदर बेइज्जत किया गया है कि बिहार आज बाहर जाके बिहार के स्टूडेंट अगर बोलते हैं कि हम बिहारी हैं, तो वो बोला जाता है वो गुजराती, वो पंजाबी, वो बंगाली है, लेकिन ये बिहारी नहीं, साला बिहारी है। ये टैगलाइन। चलिए, बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करें। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस बीच एक खबर यह भी आ रही है हमारे पास कि मणिपुर एनआईटी में बिहार के छात्रों की पिटाई के मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने अपने नुमाइंदे को भी भेजा है मणिपुर। 2 अधिकारी मणिपुर पहुंचे हैं। छात्रों को वापस लाने के लिए मणिपुर के लिए रवाना किया गया है। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव श्रीलाल शोता को मणिपुर भेजा गया है। आईजी जितेंद्र सिंह गंगवार भी मणिपुर रवाना हुए हैं। तो आपको बता दें, बिहार सरकार के 2 अधिकारी मणिपुर रवाना हुए हैं। इस खबर पर हमारे साथ साकेत
जुड़ चुके हैं। साकेत, अगर बात की जाए जिस तरीके से चौथा दिन आज है, अभी तुरंत कुछ ही मिनट पहले राहुल से बात हुई जो वहां के एक छात्र थे, पीड़ित छात्र बता रहे थे, फरियाद कर रहे थे। अब लगता है कि उनकी फरियाद को बिहार सरकार ने सुन लिया। साकेत, देखिए सही है, लेकिन काफी देर से बिहार सरकार ने सुना है। आज आदेश पारित हुआ है, लेकिन ये जो मामला है, जो जिस कह सकते हैं टॉर्चर से बिहारी छात्र गुजर रहे हैं वहां पर, वो उस पर थोड़ी मलहम जरूर लगेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने दो अधिकारी को, श्रीलाल सोता हैं, प्रधान सचिव निगरानी विभाग के हैं, और साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक है विशेष शाखा के जितेंद्र सिंह गंगवार, इन दोनों को अब विदा कर दिया गया है। पटना से वो लोग निकल गए हैं मणिपुर के लिए, और आज शाम तक थोड़ी एक दो घंटे के बाद वो वहां पहुंच भी जाएंगे। और वहां पहुंच के ये वहां के जो स्थानीय प्रशासन है मणिपुर के, वहां उनके साथ मिलकर और उनके साथ मिलते हुए बिहारी छात्रों की सुरक्षा किस तरह से हो, किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और बिहार आना जो छात्र चाह रहे हैं या जिन्हें बिहार भेजना है, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर करेंगे ये दोनों अधिकारी। इसके लिए यहाँ से विदा किया गया है, आदेश गृह विभाग की तरफ से पारित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं काफी देर जरूर हुई है सैयद, लेकिन अब जब ये अधिकारी वहां जाएंगे तो निश्चित तौर से जो छात्र इस परेशानी में है, इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार से 2 लोगों को भेजा गया है, 2 अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया है। ये खबर देखने के बाद, ये खबर सुनने के बाद कितनी ज्यादा उम्मीद एक जगी है। देखिए, इंडिपेंडेंस के 68 इयर्स बाद अगर अभी भी हम लोग यूनिटी की फीलिंग अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत शेमफुल चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर अभी मतलब बिहार गवर्नमेंट अगर अभी एक्शन ले रही तो ये मतलब 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद ऐसे काफी लेट है। आप बताइए। जी, सबसे पहले तो यही है कि ये सिर्फ बिहार बनाम मणिपुर की घटना बिल्कुल नहीं है। इसको कुछ लोग जो है बिहारी अस्मिता का सवाल बना रहे हैं, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रवाद का सवाल बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिहारी होने की सजा भुगत रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरे देश के छात्र, एक दौर में आप याद करिए महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के जब थे, उन्होंने दक्षिण भारतीयों के साथ ऐसा सलूक किया। आज बिहारी इस चीज़ को झेल रहे हैं, महाराष्ट्र में बिहारी इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रवाद पैदा करने की जो पूरी साजिश है, हमें लगता है कि ये कई बड़े ऐसे सवाल, चलिए वो तो खैर एक बड़े सवाल है, लेकिन सियासत की तरफ हम ना जाएं और हम ये देखें कि कैसे इन छात्रों को वहां से निकाला जाए, उनको उनका हक दिलाया जाए। जिस तरीके से वो पढ़ने के लिए गए हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ यही हमारी एक उम्मीद है। एक पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी मुहिम की यही कोशिश भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन हमारे ओपन है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप जुड़िए हमारे साथ और कीजिए बात। ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, बिहारी होने की सजा, यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मणिपुर में पिछले 4 दिनों से बिहार के छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक अपडेट भी हम आपको दे दें। अपडेट यह है कि अब बिहार सरकार ने 2 अधिकारियों को भेजा है मणिपुर और वहां जाकर हालात का जायजा लेने के लिए, दौरा करने के लिए। लेकिन भले ही मणिपुर एनआईटी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हो रही हो, लेकिन बिहार एनआईटी एक नजीर पेश कर रहा है। पटना एनआईटी के छात्र अपने हाथों में सफेद गुलाब और लाल गुलाब लिए मणिपुर के एनआईटी के प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बिहारी छात्रों के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एनआईटी मणिपुर में बिहार के छात्रों के साथ जबरदस्त मारपीट की गई है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि बिहार के छात्र गुहार लगा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि उन्हें वहां से सकुशल निकाला जाए। और जाहिर सी बात, इस खबर ने बिहार में एनआईटी जो पटना है वहां के पढ़ने वाले छात्रों में भी बेचैनी देखी जा रही है। और इस वक्त एनआईटी के छात्रों को आप देख रहे हैं कि हाथों में लाल गुलाब का फूल, व्हाइट गुलाब का फूल लेके खड़े हैं। और क्यों खड़े, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम राजस्थान जयपुर से रहने वाले हैं। अच्छा, ये खबर आपको मालूम चली है मणिपुर में? हमें ये खबर मालूम चली, हमने न्यूज़ पढ़ा तो हमें इस बारे में पता चला। जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अदर स्टेट से जब स्टूडेंट जाता है और उनका अदर स्टेट में जो उनके साथ होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो ये सोच के जाते हैं शायद उनका कॉलेज अच्छा हो या उनका कुछ एनआईटी जो कि इंडिया की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मानी जाती है, उसमें अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट को या कदम उठाने ज़रूरी हैं। वाइट गुलाब आपने क्यों रखा है? वाइट गुलाब हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें ये शांति का प्रतीक होना चाहिए, ताकि हम दूसरे कॉलेज में रहें तो शांति से रहें, या फिर जैसे भी स्टूडेंट्स के बीच में व्यवहार बना रहे अच्छा शांति का। चलिए, तो शांति का प्रतीक राजस्थान से आ रहे हैं
कभी डर लगता है आपको इस तरह की घटना सुन के? जी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना अच्छा नहीं। चलिए कुछ और लोग भी हैं, आपने लाल गुलाब रखा है और ये बताइए इस बात की जानकारी आप तक पहुंची? ये सर बिल्कुल पहुंची है और ये लाल गुलाब हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये प्यार का प्रतीक है और हम चाहते हैं कि हमारे भाई जहां भी रहें इस इंडिया ही नहीं देश के बाहर भी अगर किसी भी कोने में रहें तो उनके साथ सौहार्द का व्यवहार होना चाहिए और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए और उनके साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। आप क्या अपील करते हैं? मैं भी यही अपील करता हूँ कि बाहर के किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के भाई जो पढ़ते हैं NIT में पढ़ते हैं उनके साथ जो घटना घटी है मणिपुर में, कैसा लगता है ये सुन के? कैसा लगा? हमको बहुत गंदा लगता है इस तरह से। अभी सब स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार से हो चाहे मणिपुर से हो, कहीं का भी हो, आखिर वो एक इंडियन है, भारतीय है, उसे भाईचारे से रहना चाहिए। उसे पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, ना कि वहाँ मारपीट करने के लिए, लोकल का फ़ायदा होना चाहिए। ये सब गलत है। इस तरह का जो सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए और हम कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। आप क्या अपील करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रहे, इंडिया के कोई भी किसी भी स्टेट में रहे, इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं आनी चाहिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं आनी चाहिए। और भी कुछ लड़के हैं, आप आगे आइए। लाल गुलाब तो अपने हाथ में रखा है, क्या सोच के रखा और क्या अपील करते हैं इस खबर की जानकारी जब आप तक पहुँची तो? हम ये अपील करते हैं कि जहाँ भी हमारे भाई साथ रहें वो आपस में प्यार से रहें, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, आपस में कोऑपरेट करते रहें और जहाँ भी रहें वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी से दिक्कत होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप जी मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट जाकर रहे, उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसे। अच्छा, ये जब घटना की जानकारी आपके माँ पापा के पास भी पहुँची होगी, आप राजस्थान के रहने वाले, बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, तो उन लोगों ने फ़ोन किया आपको, आपसे भी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई थी। पापा कह रहे थे कि उस तरह की कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं। तो हमने बताया कि बिहार स्टेट में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का जो स्टूडेंट है, लोकल है, बहुत मतलब अच्छे तरीके से रहता है और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम NIT पटना में पढ़ते हैं। हम लोग ने कोशिश भी की है इसके लिए। अपने कॉलेज में इस तरह का सेटअप एक प्रॉपर है हमारा, इनफैक्ट मैनेजमेंट का एक सेटअप है कि इस तरह की बाकी स्टूडेंट्स का जो भी हमारे यहाँ आते हैं अदर स्टेट से, उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के और इनफैक्ट अलग स्टेट के अगर फैकल्टीज़ हैं तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। चलिए, तो एक लाल गुलाब और एक वाइट गुलाब, एक शांति का प्रतीक और एक प्रेम का प्रतीक। और जाहिर सी बात है, पटना NIT कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं देश के विभिन्न तबके से आते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं और उन्होंने जो अपील की है, मणिपुर के NIT कॉलेज के प्रशासन से अपील की है, सरकार से अपील की, और जाहिर सी बात है शायद इनकी अपील का असर हो और जी मीडिया जो लगातार इस खबर को दिखा रहा है, इस मुहिम को दिखा रहा है, शायद उसका भी असर हो। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद मित्रा, जी मीडिया, पटना। चलिए, बिल्कुल हम भी कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारी भी अपील है कि सिर्फ और सिर्फ शांति से सारी चीजों को आगे रखें। और जैसा ये नज़ीर पटना के NIT ने पेश की, हम चाहेंगे कि तमाम लोग इसी तरीके से आगे आए, तमाम छात्र ऐसा ही आगे आए। इस वक्त हमारे साथ मणिपुर से ही एक छात्र, NIT के छात्र पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या स्थिति है अभी? कुछ देर पहले आपके एक साथी से हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अभी भी बहुत चीज नहीं बदली है, लेकिन हम आपको एक खुशखबरी जरूर देना चाहेंगे, एक सांत्वना देना चाहेंगे कि बिहार से 2 लोगों की, 2 अधिकारियों की टीम जरूर वहां पहुंची है जायजा लेने के लिए। पंकज। सर यहाँ पे कोई नहीं है अभी तक सर, हम लोग बहुत डरे हुए हैं सर, प्लीज नहीं मत डरिए पंकज, बस कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर पहुंच जाएंगे कुछ लोग। सर सारे बच्चे डरे हुए हैं सर, यहाँ पे एक बच्चे डरे हुए हैं सर। पंकज, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। पंकज, जज्बात पर आप काबू रखिए। हमारे साथ कई आपके साथी मौजूद हैं इस वक्त, कई दोस्त मौजूद हैं, छात्र संगठन और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। पंकज, आप अपनी बात रखिए, जितना हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं। पंकज बोलिए, आप कैसे तकलीफ हो रही है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? सर यहाँ पे हम लोग का कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा है सर, पुलिस भी हम लोग को मारती है, कॉलेज प्रशासन हम लोग के खिलाफ एक्शन कर रही है, कॉलेज प्रशासन खुद ऑर्डर दिए पुलिस को और लोकल बच्चों को पीटने के लिए। हम लोग को सर रूम में जाके पिटा गया सर, सारे बच्चे घायल हैं सर, आप तो देख सकते हो सर। बिल्कुल पंकज, हम समझ रहे हैं, बस पेशेंस रखिए पंकज, धैर्य रखिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खाने पीने को मिल रहा है, खा पी रहे हैं आप अच्छे से आप लोग? सर खा रहे हैं, लेकिन सर हम लोग डर से कुछ भी नहीं खा रहे, सारे बच्चे से डरे हुए सर, सबका चेहरा सर एकदम बीमार सा हो गया सर, कोई खा नहीं रहा है सर। क्यों डरे हुए हैं पंकज? आप क्यों डरे हुए हैं? आप ये बताइए कि जिस तरीके से बातें हो रही है, मुख्यमंत्री आपके पास गए, DGP आपके पास गए, बिहार से भी अब कुछ लोगों की 2 अधिकारियों की टीम जा रही है, मत डरिए आप, हम साथ में हैं, मीडिया आपके साथ है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जी मीडिया आपके साथ बिल्कुल है, एक एक पल पल की अपडेट ले रहा है। पंकज, आप बिल्कुल मत घबराइए, ख्याल रखिए पंकज अपना।
नहीं सर, यहाँ का सिचुएशन बिल्कुल सर हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है सर, हम लोग को कभी भी कुछ किया जा सकता है, कभी भी घींच के बाहर मार पंकज दिया जा कुछ सकता नहीं है, होगा सर। पंकज, बेफिक्र रहिए आप। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे पंकज कि हमारे पास जो आंकड़ा है वो ये है कि 150 छात्र हैं बिहारी। क्या आप लोगों की संख्या 150 है, इससे ज्यादा या इससे कम है पंकज? सर 150 सर टोटल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पिटाई हुई है सर। 150 बच्चे बिहार, यूपी, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं सर। जी जी पंकज, देखिए हम आपको एक बार फिर बोलेंगे कि आप कृपया धैर्य रखें, आप कृपया सिर्फ यही उम्मीद रखें कि आपको मदद मिलेगी। बिहार से भी 2 लोगों की टीम गई है, 2 अधिकारी वहां पहुंचे, कुछ ही देर में हो सकता है पहुंचेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। मीडिया आपके साथ है, कुछ ऐसी खुदा ना करे कुछ ऐसी घटना होती है उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कभी ऐसा नहीं होगा। मीडिया लगातार आपके साथ है, हम पल पल की अपडेट ले रहे हैं पंकज। आपको भरोसा है हमारे ऊपर में पंकज? सर भरोसा, लेकिन सर 4 दिन हो गई सर, 5 दिन घटना का हो गया सर, हम लोग को कहीं से कुछ भी अच्छा समाचार नहीं आ रहा सर। हम लोग पंकज ये आवाज पूरे देश में जा रही है पंकज, ये आवाज पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री तक ये आवाज जरूर पहुंचेगी और पक्का आपको मिलेगा, उन छात्रों को मिलेगा, इसका आश्वासन मैं दे रहा हूं पंकज। आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, आप लोग बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल मत डरिए पंकज। हम यही अपील करेंगे आपसे भी, और आप जो आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी आप यही समझाने की कोशिश कीजिए, आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं, हम लगातार आपको सतामना दे रहे हैं पंकज। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपका ज्यादा वक्त इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि किस परिस्थिति में आप फोन भी कर रहे होंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद आर्य है। जी जितेंद्र जी बताइए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मणिपुर के छात्रों को जी कि इंजीनियरिंग के लड़के देश के भविष्य के वैज्ञानिक हैं जी। अगर ये बहुत तेज है तो उनको जलना नहीं चाहिए, उनको इनका मेहनत का अनुकरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जी। हम ये कहना चाहेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र भी जुड़ गए हैं, स्वागत है उपेंद्र जी, आप बताइए। देखिए सर, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जी कि एक आसमान के नीचे रहने वाले लोग जो हैं जी अलग अलग मानसिकता को अपने मन में पाले हुए अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत भयावह स्थिति है। जहाँ तक रहा बिहार छात्रों के बारे में, जो मैं दावा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी हमारी इंसानियत को कायरता नहीं कोई समझे, वरना आनिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल अमन और चैन से, शांति से ये सारी चीज का समाधान निकालें। एक और दर्शक है, उसके बाद हम लौटते हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे छात्र संगठन के साथ। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, स्वागत है सुधीर, बताइए आप। नमस्कार, नमस्ते हुसैन जी। नमस्कार, बताइए सुधीर जी। ये तो मणिपुर वाले तालिबानी हो गए सर। सुधीर जी बोलिए, सुन रहे हैं। ये तो मणिपुर वाले तालिबानी हो गए सर, इनको तालिबानी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चलिए हम ऐसा नहीं कह सकते, ये भी अपने ही अंग हैं, अपने ही देश के अंग हैं। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जो तस्वीर सामने आ रही है, अब आप ये बताइए, अगर सियासत हम ना करें लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये वजह क्या है, क्यों इस तरीके से होता है। एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के अंदर में है, एक देश में रहते हुए 2 तरीके की तस्वीर, क्यों अक्सर देखा जाता है ऐसी चीज। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बिहारी छात्र जो है अदर स्टेट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ जो ये सब किया जाता है तो बहुत सी गलत सी बात है। जो सब बिहारी छात्र अदर स्टेट पढ़ाई करने जाते हैं और कुछ सोच के जाते हैं, और इस बात पे मैं तो यही कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पे बहुत सख्त से सख्त ध्यान देना चाहिए। मोदी जी को सख्त से सख्त ध्यान देना चाहिए, आप बताइए। मैं इस घटना के बारे में बोलना चाहूँगा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। चुनाव के दौर में मोदी जी ने कहा था छात्रों और युवाओं की जो सुरक्षा है वो हमारे हाथों है। छात्रों और युवाओं ने तो अपनी सारी चीज़ सौंप दी मोदी जी को, मोदी जी ने सरकार बना लिए, लेकिन अभी तक जो 3-4 दिन से जो ये बेहद घटना जो हो रही है, इस घटना को लेकर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जैसा कि हमारे राज्य सरकार मांझी जी की जो सरकार है उसने भी कार्रवाई, अगर अभी आप बता रहे हैं 4 दिन लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त है, हम तो यही कहेंगे। बल्कि हमारी उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द मणिपुर में जिस तरीके से हिंदी भाषी छात्रों के साथ सलूक हो रहा है वो ना हो। जो टीम पहुंची है वो भी पहुंचे, दूसरे भी राज्यों से टीम पहुंचे और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जरूर दे वहां पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। यह चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, आप भी जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपनी राय।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम आज लगातार बात कर रहे हैं कि क्या बिहारी होना सजा है। हम ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से मणिपुर के एनआईटी में बिहारी छात्रों के साथ, या यूं कहें कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारपीट भी की जा रही है। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, एक दर्शक हमारे साथ दानापुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और बात रखिए। जी, मेरा नाम अर्जुन यादव है। जी अर्जुन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले बिहारियों पे शोषण एक महाराष्ट्र में हुआ करता था, असम में, और अभी मणिपुर ना जी। तो अभी जब बीजेपी गवर्नमेंट में जब नहीं आती तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के प्रति बहुत सारी ऐसी बातें जो कही थी जी, वो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरह से अगर 100-150 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया गया, मारा गया, अभी तक उनकी कोई प्रक्रिया नहीं आई। अच्छा सवाल आपने किया कि जो बातें कही थी, जो युवाओं के लिए बात कही थी, वो दिख नहीं रही है। आपका जवाब है, मैं बीवीपी के कुछ छात्र संगठन है उनसे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्जुन जी। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर जहानाबाद से शिव कुमार पांडे जुड़ गए हैं। स्वागत है पांडे जी, बोलिए। जी जी नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। अभी आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा जी कि जो हमारे वहाँ छात्र हैं जी, उनके शीघ्र जी उनकी उचित व्यवस्था करें, और जो घबराए हुए हैं उन छात्रों से मैं निवेदन करूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आप ही नहीं, आपके साथ पूरा भारत है। लेकिन मैं पहले प्रधानमंत्री जी से जरूर आग्रह मैं करना चाहता हूं कि उन छात्रों के लिए अविलंब कुछ सोचें। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल बार बार आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और यह सवाल मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं, आप एबीवीपी के छात्र नेता भी हैं। कुछ छात्रों ने यह भी बात रखी यहाँ पर कि उन्होंने जब चुनाव हुआ तो बहुत ज्यादा युवाओं की बात की गई, छात्रों की बात की गई, सुरक्षा की बात की गई। अब कहाँ है नरेंद्र मोदी? इन 4 दिनों में एक बार भी उनका कोई बयान नहीं आया। राजनाथ सिंह का भी कोई बयान नहीं आया। देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि देश का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर डूबा हुआ है, सैकड़ों लोग वहाँ मर रहे हैं। पूरा स्टेट मिशनरीज, पूरा केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये मतलब सेना नहीं कि और इसको भी पूरे हम लोग छोड़ देंगे, ये भी तो एक हिस्सा है। नहीं छोड़ा नहीं जा रहा है सर। पूरा देश हमारा लगा हुआ है अभी एक तरफ, और हो सकता है कि इसकी खबर उन तक ना पहुंची हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी खबर ना पहुंची हो? मांझी जी का ये कहना है कि राजनाथ सिंह से उनकी बात हुई थी। मेरी बात ये है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वहाँ खबर नहीं पहुंची होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसे प्रायोरिटी में वो लोग लिए हों और वहां से कुछ लोग बात हो रही होगी वहां पे, वो खबर वहां नहीं पहुंची होगी, ये प्रायोरिटी में नहीं ली होगी। एक बात आपने सुनी सीधे तौर पर, इसके पीछे कंप्लीट पॉलिटिक्स है। जब वोट लेना होता है तो लोग यूथ को जैसे तैसे इंकरेज करके अपना वोट बैंक तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब हेल्प करने की बात आती है तो उनके अकॉर्डिंग उन तक खबर ही नहीं पहुंची। लेकिन हम आपको बता दें कि रविवार को बात हुई थी जीतन राम मांझी से, और जीतन राम मांझी ने बोला था कि हमारी बात राजनाथ सिंह से हुई है, और राजनाथ जी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर में उनको मदद दी जाएगी, उनको दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है कि उन तक बात ना पहुंचे। नहीं, ये तो बात बहुत ही गलत है, क्योंकि राजनाथ सिंह का भी बयान आ चुका है कि उन्होंने 48 घंटा में सहयोग देने की बात कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? जिम्मेदारी बस सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। किसी भी राज्य के हम लोग स्टूडेंट हों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भी स्टेट के स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर जो सलूक उनके साथ हो रहा है या दूसरे राज्य के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, क्या दूसरे राज्य के स्टूडेंट ऐसा करते हैं? सरकार तक ही थोपना सही नहीं है। और रहा बात कि हम लोग हिंदी भाषी बोल के लड़ रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो फिर हिंदी भाषी की लड़ाई, जब मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी भाषी की लड़ाई क्यों? जी, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कोई भी अगर बाहर जाता है तो उसे अपने घर को छोड़ के जाना होता है, और घर छोड़ करके जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और लोग जब बाहर जाते हैं उनके साथ ऐसे सलूक होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर के अच्छी स्टडी के लिए बाहर जाना भूल जाएगा और घर पे बैठ के ही रह जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वो जाकर कुछ बनना चाहते हैं, देश का भविष्य संवारना चाहते हैं, ये देश के भविष्य है। अगर इनके साथ इस तरीके का सलूक होगा तो जाहिर सी चीज है वो क्या होगा, क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, एक बड़ा सवाल जरूर। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए, अपनी बात रखिए आप, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, जितेंद्र चौधरी आरा से बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी बोलिए। हम कह रहे हैं कि हमारे हिंदी भाषी के ही गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और उनसे इनकी सूचना दी जाए तो 2 घंटे में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपी है, मतलब एक से फोर्स है जी, 12 घंटे में उस सभी लड़के को छुड़ाया जा सकता है जी। लेकिन इनके विरुद्ध क्यों नहीं मुहिम चलाई जाती? चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि 12 घंटे में उन्हें छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल जरूर ये खड़ा हो रहा है, जैसा इन्होंने भी पहले भी कहा कि हो सकता है कि राजनाथ जी नहीं, मोदी जी तक बात नहीं पहुंची हो, लेकिन ये बात हम भी जानते हैं।
अब पूरा देश लगभग जान रहा है कि ये सारी चीज 4 दिनों से जस की तस बनी हुई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर केंद्र सरकार इसमें पहल करती? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है, बहुत ही शर्म की बात है कि 4 दिनों से बिहारी छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, बिहार आने को तड़प रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से एक जो कहते स्टेटमेंट तक नहीं आया है। कार्रवाई तो दूर की बात सवाल है। लगातार आप पर उठ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल आप पर है कि ABVP के छात्र संगठन पर। वहाँ पर जब होटल ताज मुंबई में जब आतंकवादियों का हमला हुआ था, तो इतने जल्दी जब वहाँ से आतंकवादियों को भगा दिया गया था, तो मणिपुर से क्या बिहारी छात्रों को हटाने में 4 दिन लगेंगे मणिपुर से हटाने में? मैं आपके पास दोबारा इसलिए आ रहा हूं क्योंकि सारा सवाल आप ABVP छात्र संगठन के नेता हैं, आपसे यह सवाल। देखिए, पहले तो मैं आपको और मीडिया के माध्यम से तमाम जनता को ये सच बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद इस पे जल्द से जल्द कार्यक्रम करेगी और केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार सबको अपनी बात रखने के काम करेगी, मौका देगी। सर, ये घटना कोई आज की नहीं है। मणिपुर के साथ घटना ही 2 साल से लगभग घट रही है। 2 महीना पहले भी घटी है, उसका विरोध हम लोग किए। और शर्म की बात यहाँ पर है, सीधे हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बोलते हैं, हमारे हिंदी इंसानियत के नाते इस तरह का घटना कहीं भी होना चाहिए, उस शर्मनाक है किसी को तो। और मेरे एक भाई ने बोला कि आतंकवादी घटना, कोई मणिपुर के छात्र आतंकवादी चलिए, हम उसको मिला भी नहीं सकते और हम ये चाहेंगे भी नहीं कि कुछ उस तरीके का सलूक किया जाए, क्योंकि मणिपुर भी अपना अंग है, बिहार भी अपना अंग है, उत्तर प्रदेश भी अपना अंग है, जम्मू कश्मीर भी अपना ही अंग है। एक दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर भाई सनोज जुड़ गए हैं दानापुर से। स्वागत है सनोज जी, बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं ये कहूँगा जी कि देश अपना है, देश के राज्य भी अपने हैं, अपने बच्चे हैं जी, लेकिन बिहार के लोगों के बच्चे का छात्रों छात्राओं के साथ जब जाते हैं नौकरी के लिए, अपना परीक्षा एग्जामिनेशन देने, मणिपुर हो, असम हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी देश के हिस्से में हो जी, के हैसियत से सबका हक और अधिकार है नौकरी में जाने का। लेकिन सब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के युवाओं ने जिस तरह से वोट एग्रेसिव हो करके प्रधानमंत्री जी को दिया, उस गद्दी पर बैठाया, और आज देश में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं? चलिए, सवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी पर उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरभंगा से एक दर्शक विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विवेक जी, आप बताइए। जी मैं कह रहा हूँ कि बोलिए, सुन रहे हैं विवेक जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी मैं कह रहा हूँ कि दरभंगा बिहार के ही छात्रों के साथ जी बिहार के ही छात्रों के साथ पूरे देश में जी ऐसा क्यों किया जाता है? महाराष्ट्र में भी होता है, आज असम में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। क्या बिहार पूरे देश का दुश्मन हो गया? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सवाल पूछने से पहले हम जानना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर हैं जो पटना से बाहर रहकर उन्होंने पढ़ाई की है? क्या कुछ हैं आप लोगों में से? आप हैं और कोई? आप भी हैं। 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक आपके साथ मैं भी हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी बाहर रहकर आपने पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है कहीं पर भी रह के बिहार से बाहर? क्या सही मायनों में इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है? क्योंकि मैं 7-8 साल रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। जी जाहिर तौर पर मुझे भी ऐसा नहीं लगा है। मेरा जो अनुभव है वो झारखंड का है, तो वो उस जमाने में बिहार ही हुआ करता था, इसलिए उसको उस तरह से हम लोग प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो सवाल है, ये सवाल दूसरे किस्म का है। यहाँ बिहार से ज्यादा छात्र, इस बात पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। कोई छात्र है वो बिहारी है, वो सही बात है। बिहार जो कि बिहार का खास तौर से हम लोग बाहरी भी ले सकते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, इसमें कई लोग हैं, और दूसरे प्रोस्पेक्ट में भी हम लोग रख सकते हैं जी। तो इसका ये कुल मिला के मतलब यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर लगातार पिछड़ेपन का शिकार रहा, आजादी के बाद से कई तरह के दल आए यहाँ पर, शासन सब दलों ने बारी बारी से किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में, यहाँ के छात्रों को सम्मान देने में, यहाँ के छात्रों का कोई बहुत मतलब देश कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट पड़ा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि आप भी बाहर रहकर पढ़े, कहाँ से पढ़े आप? जी मैं भी झारखंड से ही कर रहा था, तो वहाँ ऐसा कोई खास तो दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उन लोगों में डर बना रहता है कि बिहारी है, इसके पास दिमाग ज़्यादा होगा। बिहारी है, इसके पास दिमाग ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं कंपटीशन के इस दौर में हो सकता है ये वजह हो। जैसा एक हमारे साथ जो NIT के एक छात्र जुड़े थे शुरू में, उन्होंने ऐसी बातें कहने की कोशिश की भी थी। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, शिव शर्मा है। स्वागत है शिव जी, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था, जब से बिहार में मांझी जी की सरकार आई है, आप देखें कि नीतीश कुमार जब थे तो उनके तरफ से कुछ ध्यान भी दिया जा रहा था, लेकिन मांझी जी की सरकार केवल प्रचार प्रसार में लगी है। शिव जी, यहाँ पर मांझी जी की अगर बात की जाए, मणिपुर में यह हादसा होता है, अब मांझी जी पर हम सवाल कर सकते हैं, 4 दिन हो गए, क्यों कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के लिए क्या मांझी जी को दोष देना सही होगा?
नहीं, मांझी जी की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यदि एक पक्ष को आप देखें कि मणिपुर के छात्रों में यह भी असंतोष है कि बिहार के छात्र वहाँ पे मौका के तलाश में जाते हैं और जी अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण ही पलायन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मणिपुर के छात्र भी बिहार में हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है इस तरह का नहीं है। कुछ उपद्रवी तत्व मणिपुर को बदनाम कर रहे हैं, उसी तरह बिहारी छात्र में भी कुछ उपद्रवी वहां जाके बदनाम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बातें होती भी हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हेलो, हाँ सर, मेरा नाम विजय कुमार महतो है। जी नीरज जी बोलिए। सर मेरा कहना यह है कि ऐसा बिहारी छात्र के साथ ही सलूक क्यों किया जाता है? बिहार देश का हिस्सा नहीं है। यही बात हम लगातार जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा बिहारियों के साथ क्यों होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार बार एक ही सवाल आ रहा है, ऐसा बिहारियों के साथ क्यों होता है, बिहारियों में खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ। यहाँ पर जो अभी केंद्र की सरकार बनी है भाजपा, वो क्षेत्रवाद बतियाती है हमेशा। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सियासत पर जा रही है। सियासत आपको आना पड़ेगा, ठोस कदम, मतलब क्या ठोस कदम हो सकता है? ठोस कदम मतलब जो इसका ठोस रीजन है उस पे आना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। इसका जो पीछे पॉलिटिक्स है, देखिए आप वहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में छात्रों को मार के भगाया गया था राज ठाकरे द्वारा, मनसे द्वारा, उस समय हमारी यहाँ की जो सरकार थी एकदम चुपचाप है। राहुल राज का एनकाउंटर कर दिया गया, यहाँ की सरकार चुप रही। सरकार किसकी थी आपको याद होगा जिस वक्त ये घटना हुई थी? यूपीए की सरकार थी। आज भी यूपीए की सरकार, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो वही गठबंधन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एनडीए की सरकार थी जिसमें भाजपा जेडीयू ज्वाइंट थे, और यहाँ पे यहाँ की सरकार चुप थी। चलिए इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। क्योंकि मैं तो बस यही कहना, जो उस समय में जो हुई थी घटना, उस घटना के बावजूद कुछ देखा होगा, सुना बहुत कम ही गया था। कि इस वक्त इसलिए बोल रहे कि उस वक्त जो है ना एनडीए की सरकार तो मेरे ख्याल से शायद नहीं थी। आप बोलना चाह रहे हैं यूपीए की सरकार थी उस वक्त केंद्र में। हम आपको बता दें जब ये घटना हुई थी उस वक्त मैं महाराष्ट्र में ही था, मैं भी उस वक्त पढ़ रहा था। देखिए सच्चाई ये है कि हमें यहाँ पे बैठ के जो सियासत पे बात कर रहे हैं कि सियासत की वजह से हो रहा है, सियासत इसका कारण है, लेकिन इसका कारण सियासत किस तरह है ये भी हमें सोचना होगा। कि जब बिहारी स्टूडेंट्स को बिहार से बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा था, वो 15 साल जंगल राज बिहार में चला, इस वजह से बिहार के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने लगे। उसके बाद आप देखें कांग्रेस का शासन जहां भी रहा, चाहे मणिपुर हो, अगरतला में कम्युनिस्ट का शासन है, आप महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन है, अगर शिवसेना के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा साफ शब्दों में कि जब राजसेना के उपद्रवी लोग गुंडे सड़क पे उतर के बिहारी स्टूडेंट, आज केंद्र सरकार क्या कर रही है? एक सवाल तो बनेगा कि आज केंद्र सरकार क्या कर रही है। बहरहाल हम आएंगे दोबारा हम आपके पास आएंगे। मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है, तुरंत लौटते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं पटना में। एक छात्रों में आपको दिखाया कि कैसे वो फूल बांट रहे हैं, गांधीगिरी कर रहे हैं, और दूसरे छात्र ऐसे भी हैं जिनमें कुछ गुस्सा भी है। एक छोटा सा ब्रेक दिखाते हैं हम आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से आज चौथा दिन है और वहां पर एनआईटी के में छात्र जो हैं, बिहारी छात्र या यूं कहें कि हिंदी भाषी छात्र, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी पर चर्चा चल रही है। कई छात्र संगठन और कई छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बार बार जो सवाल है वो जा रहा है बीजेपी के ऊपर में, नरेंद्र मोदी के ऊपर में, कि प्रधानमंत्री कहां है। 4 दिनों में कोई जवाब नहीं मिला। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे पहले सर, भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी की अंग नहीं है। दूसरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एबीवीपी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहती है। इसलिए राष्ट्रवादी विचार के, भारत को मानने वाले, भारत के राष्ट्रगान को मानने वाले ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को हम समर्थन करते हैं। विचारधारा एक है, पर दूसरी विचारधारा तो एक है। जिसका विचारधारा एक है, जो वंदे मातरम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा। चलिए यहाँ पर मुद्दे पर आए हम लोग। दूसरी बात जी, मुद्दे पर आए हम लोग। भारतीय हम, बिहारी, मणिपुरी कहने की बात अपने घर की बात है। हम भारतीय कहें, जम्मू कश्मीर की घटना हो या मणिपुर की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना हो या असम की घटना हो, हर घटना का निंदनीय है। हमारा बिहार वो है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हमारा बिहार वो है। लेकिन 4 दिनों से केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें न तो केंद्र सरकार और न तो राज्य सरकार कोई पहल कर रही है कि उन छात्रों के साथ जो समस्या, जिस तरह समस्या से जूझ रही है, उसको किस तरह से निष्पादन किया जाए। इनकी उदासीनता का ये परिणाम है। चलिए, वक्त की मजबूरी है हमारे पास। केंद्र सरकार के बारे में कहा गया कि वो व्यस्त है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए
तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चुनाव के पहले उन्होंने क्यों कहा था कि युवाओं का सहयोग चाहिए, और उन्होंने बिहार में आके कहा था कि अगर बिहार की भी कुछ बात आप बोल रहे थे जी, मैं सवाल एबीवीपी के छात्र नेताओं से पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अभी तक ये पता नहीं है, तो आपको यह तो पता होता, आपने डीयू की आपकी जो पैनल जीत के आई है उसका जश्न आप लोगों ने मनाया बिहार में। बिहारी छात्र को जब वहां पर मारा जा रहा था उसका दुख आप लोगों ने नहीं जताया, इसका कारण क्या ये बिहारी छात्र को जब मारा जा रहा था डीयू की जीत का जश्न मन रहा था, ये गंभीर इल्जाम आप पर लग रहा है। देखिए आप आज से 2 महीने पहले का अपना जी पुरवैया का न्यूज आप देख लीजिए। एनआईटी अगरतला में जब स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था उस समय कारगिल चौक पे विद्यार्थी परिषद के छात्र खड़े होकर, नहीं आगे भी सुन लीजिए सर, 2 मिनट टाइम दे दी। और दूसरी बात है, जहां तक डीयू के जीत की खुशी आप मना रहे हैं, उस समय डीयू की जीत हुई, उस समय कुछ छात्र अपने कॉलेज कैंपस में थे, वो निकल गए अपने आप और उन्होंने वहां पे आतिशबाजी कर दी, उसमें विद्यार्थी परिषद। बहरहाल सवाल वो नहीं है, अब सवाल बिल्कुल मेरे पास कम समय है। ये बताएं कि इन छात्रों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या हमें करना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए कि वहां पर ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। उन लोगों को छुड़ाने में पूरी सरकार को मदद करनी चाहिए। दूसरा, अगर सरकार नहीं करती है तो पिछली बार हम लोगों ने पूरा बिहार बंद का कॉल दिया था राज ठाकरे द्वारा, जो बिहारी लोगों को मारा गया था। इस बार भी हम लोग ठोस कदम उठाएंगे, अगर कदम उठाएंगे। हालांकि हम अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा जी। हम जो आइसा जो भी आंदोलन करता है बिल्कुल अहिंसात्मक होता है लेकिन आक्रामक होता है। पिछले बार राज ठाकरे वाले केस में भी हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था और उसमें सारे जितने छात्र संगठन आंदोलन हो लेकिन शांतिपूर्वक हो। जी देखिए, हमारी मांग है कि छात्र और युवाओं को ठगने वाली ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नहीं, छात्रों के लिए क्या होगा, छात्रों के लिए क्या कीजिएगा? पहले तो 2 बात हमें पता होनी बिल्कुल चाहिए। 20 सेकंड के अंदर छात्रों के लिए क्या कीजिएगा? छात्रों के लिए विद्यार्थी परिषद कल डाक बंगला चौराहा पे आवाज उठाएगी, आंदोलन करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये इस मुहिम रंग भी लाए। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हम चाहेंगे कि इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करें इसी उम्मीद के साथ कि ये मुहिम हमारी रंग लाए। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखें हम तो इसका समाधान सिर्फ शांति से है, चैन और अमन से। जैसे पटना एनआईटी के छात्रों ने एक नजीर पेश की, हम भी चाहेंगे कि इसी तरीके से शांति के साथ, भाईचारे के साथ हम अपने छात्रों को, बिहारी छात्रों को, हिंदी भाषी छात्रों को वहां पढ़ने दें सुकून से। यही सकारात्मक सोच आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपको एक बार फिर बता दें कि आप कोई भी सुझाव, शिकायत फेसबुक के जरिए आप हमें दे सकते हैं। फेसबुक की आईडी आपके सामने है। ट्विटर पर भी आप हमारे साथ आ सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो आप भूल गए हैं देखना, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और पूरे दुनिया में कहीं से भी लाइव जी पुरवैया देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, हमारे साथ आप लोग आए, और आप दर्शकों का भी शुक्रिया। फिलहाल पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।